हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपको एक नई खबर देता हूँ और इस खबर को सुनने के बाद आप आह्लादित अवश्य होंगे। और खबर ये है दोस्तों, जो क्रिस फोर है, जिसके आने की चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन वो फिल्म फ्लोर पर नहीं जा रही थी, यानी बन नहीं रही थी। अब उसके बारे में दो खबरें आई हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं। और जो पहली और बम्बास्टिक खबर यह है कि ये जो फिल्म है क्रिस फोर, इसके निर्देशक होंगे ऋतिक रोशन। जी हाँ, ऋतिक रोशन क्रिस फोर के निर्देशक होंगे, उनके पिता राकेश रोशन नहीं। एक खबर है। दूसरी खबर यह है कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करने में राकेश रोशन के अलावा साथ साथ यशराज फिल्म भी यानी आदित्य चोपड़ा भी इसके पार्टनर होंगे, वो भी को प्रोड्यूसर होंगे इसके। और ये खबर भी बड़ी इसलिए है प्रोड्यूसर वाली कि ये फिल्म क्रिस फोर की तैयारी तो चल रही थी, लेकिन ऐसा बताया जा रहा था कि इस फिल्म का जो बजट है वो 700 करोड़ है। जी हाँ, 700 करोड़। अब 700 करोड़ की फिल्म बनाने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, तो कोई स्टूडियो तैयार नहीं हो रहा था, कोई प्रोड्यूसिंग हाउस तैयार नहीं हो रहा था। इसी वजह से फिल्म रुकी पड़ी थी, यानी बन नहीं रही थी। अब जो है, चूंकि आदित्य चोपड़ा ने ये यशराज फिल्म में इसके को प्रोड्यूसर हो गए हैं, तो फिल्म का बनना आसान हो गया है। और ऋतिक रोशन इसमें निर्देशक होंगे, लेकिन ये मत समझिए कि वो इसमें लीड रोल में नहीं होंगे या हीरो नहीं होंगे। ऋतिक रोशन ही इसमें लीड रोल में होंगे, यानी वही क्रिश भी बनेंगे। क्रिश तो एक किरदार है क्रिश श्रृंखला के फिल्म का। इस श्रृंखला की जो पहली फिल्म थी वो कोई मिल गया थी, जो 2003 में आई थी। और उसके बाद जो क्रिश फिल्म आई, जो पहली फिल्म आई थी, वो फिल्म थी 2006 में आई थी। और फिर क्रिस थ्री जो थी वो 2013 में आई थी। अब आपको लगा कि क्रिस के बाद क्रिस थ्री क्यों, तो बता दूं कि इसमें माना गया, मतलब एक प्रोजेक्ट किया गया कि कोई मिल गया ही जो है उस श्रृंखला की दूसरी फिल्म थी। अब इस तरह का घालमेल होता रहता है, लेकिन बहरहाल ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये तो एकेडमिक क्वेश्चन है कि नाम क्या रखा है आपने। लेकिन ये है कि 12 साल के बाद जो है सो क्रिश श्रृंखला की फिल्म आ रही है और ऋतिक रोशन उसमें लीड रोल में होंगे। जो एक सुपरमैन वाली फिल्म है, आप सब जानते होंगे, अलग अलग तरह का इंडियन कॉन्टेक्स्ट का एक सुपरमैन है, भारतीय श्रृंखला का सुपरमैन। और एक क्रिश का जो अर्थ है वो लोग कृष्ण से संबंधित है, यानी कि जो लॉर्ड कृष्ण है या जो भगवान कृष्ण है उससे कृष्ण नाम दिया गया है। तो क्रिस कहीं जो है थोड़ा, जो सुपरमैन श्रृंखला की सुपरमैन वगैरह जैसी फिल्म थी वो, आ, और भी फिल्में आई हैं सुपरमैन श्रृंखला की, तो ये जो है ये उसी श्रृंखला की पर इंडियन वर्जन है। एक तरीके से इंडियन वर्जन ना कहें, इंडियन रूप है, इंडियन भारतीय सुपरमैन सीरीज है ये क्रिस फोर। और इस श्रृंखला की सभी फिल्में सफल रही हैं, मतलब कोई पिटी नहीं है। कोई मिल गया जब पहली बार आई थी, बच्चों के बीच में भी बहुत लोकप्रिय हुई थी। फिर क्रिस भी, क्रिस थ्री भी। और जिसको कहते हैं कि एक इंतज़ार था इसका कि क्रिस फोर कब आ रही है, तो अब ये इंतज़ार ख़त्म हुआ दोस्तों। वैसे राकेश रोशन का भी एक इंटरव्यू आया है, मैंने देखा है मीडिया पर, जिसमें उनका कहना है कि वो अभी संन्यास नहीं रहे हैं डायरेक्शन से, डायरेक्शन वो करते रहेंगे। बस इस फिल्म के लिए वो डायरेक्शन उन्होंने ऋतिक रोशन को ये जिम्मेदारी दी है, या कहिए ऋतिक रोशन ने ली है। और ऋतिक रोशन वैसे उनको फिल्म में असिस्ट करते रहे हैं, उनके असिस्टेंट डायरेक्टर तो ना हो, लेकिन उनको डायरेक्शन में असिस्ट करते रहे। तो ऋतिक रोशन के पास एक डायरेक्शन का अनुभव है, एक तजुर्बा है। ऐसा नहीं है कि वो सीधे सीधे पहली बार स्टार पुत्र होने की वजह से डायरेक्शन में आ रहे हैं, या घराने अपने जो प्रोड्यूसर घराना है उसकी वजह से, उनका एक एक्सपीरियंस भी है। और ऋतिक रोशन आप सब के बहुत प्रिय होंगे, मेरे भी बहुत प्रिय हैं। उनमें उनका जो एक खूबसूरती है उनकी गजब है। उनका डांस का जो पूरा टेक्निक है उनके पास, जो कौशल है डांस का, जो दक्षता है, वो भी गजब की है। और सबसे बढ़कर जो ऋतिक रोशन के बारे में मुझे अच्छी बात लगती है वो ये कि उनमें इनोसेंस है। वो जितने भारत के बड़े सुपरस्टार हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, पर ऋतिक रोशन एकमात्र सुपरस्टार हैं, एकमात्र बड़े स्टार हैं जो अपने चेहरे से, हाव भाव से, अपने पूरे बॉडी लैंग्वेज से एक इनोसेंस रेडिएट करते हैं, एक निश्चलता,
एक मासूमियत है उनके व्यक्तित्व में जो छलकती है बाहर। जब वो फिल्म में एक्टिंग कर रहे होते हैं तब भी, बाहर होते हैं तब भी, वो बहुत छलावा उनके व्यक्तित्व में नहीं है। एक मासूमियत के साथ वो एक्टिंग भी करते हैं और जो निजी जीवन में उसमें भी उसी तरीके से बिहेव करते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। क्रिस 4 का इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है। इसी साल शायद उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी और मुझे लगता है कि 2026 में वो फिल्म आ भी जाएगी। कि जब तक नहीं आती है तब तक उसका इंतज़ार रहेगा। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।